तो नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे आपको ITI से संबंधित बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, जिसके अंदर आपके थ्योरी के MCQ हो सकते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियोस हो सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड और NCVT एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित भी वीडियो हैं। तो आज मैं ये वीडियो जो लेके आया हूँ वो स्टेनोग्राफी हिंदी से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे ऑनलाइन पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं या हमारा ऑफलाइन जो OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? A. डॉक्टर जिमिति साइट, B. श्री गणेश, C. जड़ सीलाल और D. ब्लोयन ड्यूप्लोयन। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे B, श्री गणेश। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? आशुलिपि, अनुवाद, टाइपिंग या टंकन? उत्तर है हमारा B, अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टंकन कमेटी का गठन कब हुआ? 1947, 1948, 1949 या 1950? उत्तर है हमारा B, 1948। क्वेश्चन नंबर 4, आशुलिपि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर क्या खोल सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे या स्वयंसेवी संस्थाएं? उत्तर है हमारा B, प्रशिक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5, समाचार का संख्याओं में आशुलेखन का पद कहलाता है? सचिव, रिपोर्टर, न्यूज़ रीडर और MTS? उत्तर है हमारा B, रिपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्र आशुलिपि में आविष्कारक निम्न में से कौन हैं? क्षेत्र आशुलिपि के आविष्कारक निम्न में से कौन से हैं? विकिटन क्षेत्र, रॉबर्ट क्षेत्र, रॉसिन्सन क्षेत्र और जॉन रॉबर्ट्स क्षेत्र? उत्तर है D, जॉन रॉबर्ट्स क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग किस नाम से किया जाता था? स्क्राइबस, नीवी निटीरिया, लेखन विधा और लेनियोग्राफी? उत्तर है हमारा B, नीवा निटीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, आशुलेखकों की कुर्सी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे आसानी से रेखांक्षर बन सकें? 45 सेंटीमीटर, 48, 40 या 50 सेंटीमीटर? उत्तर है हमारा A, 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक किसे कहा जाता है? रॉबिन्सन, ग्रेग, स्लियन और तीसडेल? तो उत्तर है हमारा D, तीसडेल। क्वेश्चन नंबर 4, आशुलिपि कॉपी में सामान्यतः कितने पृष्ठ होने चाहिए? 200 पृष्ठ, 300 पृष्ठ, 100 पृष्ठ या 60 पृष्ठ? उत्तर है हमारा 200 पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11, अनुवादित की जाने वाली सामग्री को कीबोर्ड के किस ओर रखा जाना चाहिए? बाईं तरफ, दाईं तरफ, मध्य में, सामने? उत्तर है हमारा B, दाईं तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आशुलिपि में व्यंजन रे, डे, ढे, वे, है, ये धरातल से कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री या 60 डिग्री? उत्तर है हमारा B, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? A है 10, B 12, C 11, D 14? उत्तर है हमारा B, 12। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 1 या 4? उत्तर है हमारा 2, B।
15वां सवाल, स्वर आ को हम किससे दर्शाते हैं? गहरा बिंदु, हल्का डैश, गहरा डैश। उत्तर है ए, गहरा बिंदु। अगला क्वेश्चन है, ए एक प्रकार का दीर्घ अक्षर है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है, रेखांक्षर है या व्यंजन है? उत्तर है हमारा बी, लघु स्वर है। क्वेश्चन नंबर 17, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे कहलाते हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, बिंदु स्वर या डैश स्वर? उत्तर है ए, लघु स्वर। क्वेश्चन नंबर 18, हल्का डैश द्वितीय स्थान पर कौन सी ध्वनि प्रकार करता है? ओ, ए, औ, ए। उत्तर है बी, ए। अगला क्वेश्चन, हल्का बिंदु द्वितीय स्थान पर क्या ध्वनि प्रकार करता है? ए, ओ, ए। उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, एक चिन्ह जो कि एक शब्द को प्रकट करता है चिन्ह काल्पनिक होता है? शब्दाक्षर, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और शब्द? उत्तर है बी, शब्द चिन्ह। किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्दाक्षर, शब्द चिन्ह, संक्षिप्ताक्षर और व्यंजन? उत्तर है बी, शब्द चिन्ह। अगला क्वेश्चन है 22, शब्द चिन्ह की और के में क्या अंतर है? की पंक्ति पर के पंक्ति के ऊपर लगाया जाता है, की पंक्ति के ऊपर के पंक्ति पर लगाया जाता है, की पंक्ति के ऊपर एवं के पंक्ति के ऊपर बनाया जाता है, और चौथा है की पंक्ति को काटकर के मध्य लगाया जाता है। उत्तर बी, की पंक्ति के ऊपर के पंक्ति पर लगाया जाता है। की तो पंक्ति के ऊपर और के पंक्ति पर लगाया जाता है। आशुलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है? योजक को, पूर्ण विराम को, अल्प विराम को या शब्द चिन्ह को? उत्तर है पूर्ण विराम को। क्वेश्चन नंबर 24, आशुलिपि में कुल कितने विराम चिन्ह बनाए गए हैं? 10, 9, 12 या 8? उत्तर है हमारा सी, 12। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए निम्न में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी या डी? उत्तर है यहाँ पे बी। उत्तर है हमारा यहाँ पे बी। चिन्ह निम्न में से कौन सा द्योतक है? पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक का, व्यक्तिवाचक का या विस्मय आदि बोधक का? उत्तर है हमारा बी, प्रश्नवाचक का। सर्वप्रथम स्टार्ट में कंट्रोल पैनल चुनने के बाद क्या चुना जाता है? बैकग्राउंड, मेनू बार, इट सेट और अपीयरेंस और थीम्स? उत्तर है डी, अपीयरेंस और थीम्स। क्वेश्चन नंबर 28, कंट्रोल पैनल चुनने के पश्चात कौन सी स्क्रीन प्रदर्शित होती है? सेल्फी स्क्रीन, कंट्रोल पैनल स्क्रीन, अकाउंटेंट स्क्रीन और सेव स्क्रीन? उत्तर बी, कंट्रोल पैनल स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 29, यदि लय से पूर्व स्वर हो और उसके पश्चात कोई बड़ी रेखा हो तो लय व्यंजन निम्न में से बनेगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाहिनी ओर, वक्र रूप में? तो उत्तर है हमारा बी, ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 30, लय व्यंजन से पूर्व यदि व, य या र आने पर उसे बनाएंगे? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अर्धवृत्त या वक्र रूप में? उत्तर है हमारा ए, अधोगामी। क्वेश्चन नंबर 31,
व्यंजन ल अंतिम हो और उसके बाद स्वर नहीं होने पर ल को लिखा जाता है। ए ऊपर, बी अधोगामी, सी ऊर्ध्वगामी और डी नीचे। उत्तर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 32, आरंभिक लय व्यंजक के पूर्व स्वर हों, बाद में अग्रामी व्यंजन आए तो रेखांक्षर लय लिखा जाता है। ए ऊपर से नीचे, बी नीचे से ऊपर, सी दाएं और डी बाएं। उत्तर है ए, ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 33, वक्र व्यंजन रेखाओं में से वृत्त किस ओर लगता है? बाहर, भीतर, बाएं या दाएं? उत्तर है हमारा बी, भीतर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी शब्द के अंत में से, रा, जय में से कोई दो वर्ण एक साथ आएँ तो उन्हें निम्न में से प्रदर्शित किया जाता है। छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, छोटा लूप, बड़ा लूप। उत्तर है बी, बड़ा वृत्त। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से स्टट लूप की लंबाई क्या है? रेखांक्षर से आधी, रेखांक्षर से 1/3, रेखांक्षर से 2/3 और रेखांक्षर से 2 गुनी। उत्तर है हमारी सी, रेखांक्षर से 2/3। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से अर्ध स्वर हैं? कै खे, व ये, जय में, घ जय। उत्तर है हमारा बी, व और ये। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धवृत्त है? ए, बी, सी या डी? तो उत्तर है हमारा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरल रेखाओं के साथ वृत्त की दिशा निम्न में से होती है। दाएं रुख, बाएं रुख, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उत्तर है बी। व्यंजन श का प्रयोग निम्न में से किस अर्धमुखी किया जाता है? मोटी अर्धमुखी रेखाओं के बाद, समतल के पश्चात, घड़ी के पश्चात, आड़ी रेखा के पश्चात। तो उत्तर है ए, मोटी अधोमुखी रेखाओं के बाद। क्वेश्चन नंबर 40, विपरीतार्थक शब्दों में श का प्रयोग किया जाता है। अधोमुखी, अर्धमुखी, पड़ी या समतल श। उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 41, वृत्त के सतह छोटे लूप की लंबाई व्यंजन रेखा की लंबाई के निम्न में से होती है। 1/3, 1/2, 1/4 या 2/4। उत्तर है ए, 1/3। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसार युक्त स्वर का संकेत आशुलिपि में किस प्रकार किया जाता है? ए, व्यंजन रेखा की दिशा में लिखे एक डैश द्वारा, व्यंजन रेखा की दिशा में लिखे एक वृत्त द्वारा, व्यंजन रेखा के पहले एक वृत्त द्वारा और व्यंजन रेखा के बाद एक हुक द्वारा। उत्तर है हमारा ए, व्यंजन रेखा की दिशा में लिखे एक डैश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, रे का हुक सीधे अधोगामी रेखा में किस तरफ दर्शाया जाता है? ए दाएं, बी बाएं, सी ऊपर और डी नीचे। उत्तर है हमारा बी, बाएं। न हुक लगाया जाता है प्रारंभ में, अंत में, मध्य में और रेखा को काटकर। उत्तर है हमारा बी, अंत में। क्वेश्चन नंबर 45, हार्विंग के नियमानुसार किसी रेखा की लंबाई को आधा करता है। ट, ठ, त, द, य, र, ल, व, प, फ, घ में और च, घ, ज, झ। उत्तर है हमारा ए,
टैट है तय ध, टैट है तय और द। क्वेश्चन नंबर 46, किसी व्यंजन रेखा को दुगना करने से उसमें निम्न में से किसका योग होता है? स्व, स, तर, तार, दरदार, करदार, करकार, सह और क्व और ख। उत्तर है हमारा बी, तर, तार, दर, दार, कर, कार। क्वेश्चन नंबर 47, व्यंजन रेखा में किसी अन्य शब्द के व्यंजन को काटने पर निम्न में से क्या प्रकट होता है? मंत्री, महोदय, महिला, महा, मैं, मेरा, मैं, मालूम, मैंने, मुझको, मैंने, मुझे, मुझको और मांस, मार। उत्तर है हमारा ए, मंत्री, महोदय, महिला, महा। क्वेश्चन नंबर 48, आशुलिपि के व्यंजन रेखा तय से उपसर्ग लगाने पर क्या प्रकट होता है? तार, तिनका, तराजू, आत्म। उत्तर है हमारा डी, आत्म। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से शब्द में रस उपसर्ग प्रतीत होता है? राजनेता, राजनीति, राजदेश, राष्ट्र। उत्तर है हमारा डी, राष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्यंजन द से काटने पर व जोड़ने पर प्रकट होता है? देना व दल, दायक व दाई, दाग व दाल और दराय व दामन। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे बी, दायक व दाई। तो यहाँ पे आपने स्टेनोग्राफी हिंदी से रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एमसीक्यू, उसके 50 क्वेश्चन को देखा कि किस तरह के सवाल आपके आते हैं। तो आप इस वीडियो करके बड़े लाभान्वित हो सकते हैं कि आप इसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपके थ्योरी के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको समय समय पे मिलते रहें। आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं, आप अपने साथियों को मेरे द्वारा जो वीडियो बना के डाले जा रहे हैं वो किसी न किसी आपके किसी दोस्त के काम आने वाले हैं, इसलिए उनको अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो इन वीडियोज़ को देख करके अपने ज्ञान को अर्जित कर सके और ज्ञान बढ़ा सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।